ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अपनी मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम ज़ूही होता है। वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि ज़ूही डिलीवरी करके घर जा रही होती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि उसे एक लड़का अपनी तरफ खींच लेता है जो कि हमारा मेन लीड होता है फ्यूजन। वही उसके कान में बोलता है कि देखो मैं आज रात मर सकता हूँ तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वहीं पे उसके साथ पूरी रात नाइट स्पेंड कर लेता है। वहीं पे ज़ूही बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। वहीं पे वो सुबह उठ के उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि उसका मैनेजर आता है और बोलता है कि सर आपकी ब्राइड अभी आने ही वाली है थोड़ी देर में, तो आप चलिए यहाँ से। उनको अगर पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगी नहीं। वहीं पे हम देखते हैं ज़ूही अपने घर जियान फैमिली में वापस जा रही होती है। वहीं हमें पता चलता है ज़ूही जियान फैमिली की एक अडॉप्टिव डॉटर है। वहीं पे हम देखते हैं कि ज़ूही को जैसे ही वो घर में घुसती है उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें आज मेरे बदले शादी करनी होगी मेरी जगह। वहीं पे वो मना कर रही होती है तो उसकी मॉम बोलती है कि हमने तुम्हें बचपन से इतना पाला पोसा। उसे मारती है और कहती है कि हमने बचपन से तुम्हें इतना पाला है और तुम्हारे खर्चे उठाए हैं। अब तुम 18 साल की हो गई हो तो तुम्हें हम जहाँ बोलेंगे वहीं शादी करनी पड़ेगी। ये सब ड्रामे तुम्हारे नहीं चलेंगे। तभी वो बोलती है कि बस तुम उस मिस्टर फ्यू के बच्चे की माँ बन जाओ, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। वहीं पे ज़ूही बोलती है कि मैं इसके बदले सज़ा क्यों भुगतूँ, मैंने क्या गलत किया है। वहीं पे वो उससे ज़्यादा बहस नहीं करती और उसे बेहोश करके उनके पास छोड़ देती है। वहीं पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो शादी करके वहाँ चली जाती है उस फैमिली में, तो उसका छोटा भाई और उसकी मॉम बैठे हुए रहते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है मिस्टर फ्यू का छोटा भाई ज़ूही के करीब आने लग जाता है और बोलता है कि मेरा भाई तो किसी काम का नहीं है, पर मैं तुम्हारी बहुत काम आऊँगा और जब भी रात में मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना। वहीं पे ज़ूही उसे पीछे हटाती है और बोलती है खबरदार, तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मुझसे अच्छे से पेश आओ। वहीं पे उसकी मॉम बोलती है इसे जाने दो रूम में। वहीं पे उसका भाई बोलता है कि देखो कैसी पागल है और हमें अब उसे रास्ते से हटाना ही होगा। वहीं पे उसकी मॉम बोलती है कि हाँ अब हम उसे हटा के रहेंगे ताकि फ्यूजन फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। वहीं पे हम देखते हैं कि जो ज़ूही का पति है वो और कोई नहीं मिस्टर फ्यूजन ही है। वहीं पे वो अपना मास्क हटाते हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं कि हम सही सलामत घर पे पहुँच गए हैं और अब हमें फिर से अपना नाटक स्टार्ट कर देना चाहिए। वहीं पे वो बेड पे लेट जाते हैं और वहाँ पे ज़ूही आ जाती है। ज़ूही को लेके असिस्टेंट आता है और बोलता है कि आज मिस्टर फ्यूजन की हालत आपकी वजह से ही है ऐसी और आपको अब पूरी सज़ा भुगतनी पड़ेगी और आपको अब ज़िंदगी भर इनकी सेवा करनी पड़ेगी। ज़ूही मन ही मन में बहुत दुखी हो रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट चला जाता है और ज़ूही बोलती है कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए, आपकी ये हालत मेरी वजह से है, पर मैं आपको वादा करती हूँ मैं आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगी और आपकी हमेशा सेवा करूँगी। वहीं पे वो एक पानी का टब लेने जाती है मिस्टर फ्यूजन को क्लीन करने के लिए। वहीं पे जैसे ही उसके जाने के बाद मिस्टर फ्यूजन अपनी आंखें खोलते हैं और सोचते हैं कि मुझे पता है तुम भी मेरे माँ और मेरे भाई के साथ मिली हुई हो, ताकि तुम चाहती हो तुम भी उनके साथ मुझे मारो। वहीं पे हम देखते हैं कि ज़ूही आ जाती है पानी का टब लेके मिस्टर फ्यूजन को क्लीन करने के लिए। वहीं पे हम देखते हैं कि मिस्टर फ्यूजन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और नाटक करने लग जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि ज़ूही उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है और उसकी बॉडी की तारीफ़ करने लग जाती है। वहीं पे जियोन आ जाता है और वो आके ज़ूही को पकड़ लेता है और कहता है कि वाह तुम में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, तुम आते ही मेरे भाई के कपड़े खोलने लग गई हो, पर इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। तुम एक बार मुझे मौका दो, मुझे मेरे साथ रात बिता के देखो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। वहीं पे ज़ूही बोलती है बदतमीज़, मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। अगर तुम्हारा भाई ज़िंदगी भर कोमा में रहा तो मैं भी उनकी सेवा करती रहूँगी ज़िंदगी भर, पर ये हरकत कभी नहीं करूँगी। जहाँ पर जियोन सोचता है कि ये कैसी लड़की है, वहीं पर जियोन उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और ख़बरदार अगर मुझसे इतनी ऊँची आवाज़ में दोबारा बात की तो। वहीं पे जियोन बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे रोकने की हिम्मत मत करना। वहीं पे ज़ूही बोलती है कि मैं पापा को सब कुछ बता दूँगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। और वहीं पे जियोन बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, अब यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। हम देखते हैं कि बाहर उनका बटलर बोलता है उसकी मॉम से कि प्लीज़
आप जियोन को रोकिए, नहीं तो मास्टर आकर हम सबको अच्छे से बता देंगे, क्योंकि ये ज़ोई मास्टर की ही चॉइस है। उन्होंने ही इससे शादी करवाने के लिए मिस्टर फ्यूजन के लिए तैयार हुए थे और आपका बेटा ये सब चीज़ें कर रहा है। वहीं पे हम देखते हैं कि उसकी मॉम कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही होती और वो बोलती है जो हो रहा है वो होने दो। वहीं पे हम देखते हैं कि जियोन अंदर तो पूरा जानवर बन चुका है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तलब उठ रही है यूजी के साथ कुछ करने की। वहीं पे हम देखते हैं कि वो उसके कपड़ों पे हाथ लगाने जा रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि ज़ोई उसे मार देती है और उसके चोट लग जाती है। तभी जियोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पकड़ के उसे खींच के बाहर ले जाता है। जैसे ही उसके बाहर ले जाने के बाद मिस्टर फ्यूजन उठते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे लगता है ये लड़की उनके साथ मिली हुई नहीं है। तभी वो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई एक रिंग देखते हैं और उस रिंग को देख के वो याद आता है कि अरे ये तो वही लड़की है जो मुझे कल रात जिसके साथ मैंने पूरी रात बिताई थी, और ये मुझे इसे बचाना होगा और इसका एहसान मुझे चुकाना होगा। और इत्तेफाक तो देखो वही लड़की मेरी बीवी बन के आ चुकी है। वहीं पे हम देखते हैं कि जियोन उसे अपनी माँ के साथ बाहर ले आता है और आके उसे पटक देता है ज़मीन पर और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरलेस लड़की है और इसके मैंने लव बाइट्स देखे हैं, गले पे पूरे निशान हो रहे हैं। तभी जॉन की मॉम कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी घटिया लड़की हो सकती है, और इसके कपड़े उतारो, इसे चेक करो कि ये शुद्ध है कि नहीं है। और वहीं पे जॉन कहता है कि मैंने इसके निशान खुद देखे हैं। वहीं पे सुई उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है, क्योंकि सुई को तो पता है कि कल रात जो भी हुआ था वो तो उस लड़की को जानती भी नहीं थी, बट उसके साथ तो एक तरह से ज़बरदस्ती हुई थी। तभी सुई उन दोनों से माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी जॉन उसे पकड़ता है और बोलता है कि अगर तुम एकदम शुद्ध हो तो तुम्हें कपड़े उतारने में कैसी शर्म आ रही है, कपड़े उतार के हमें दिखाओ। तभी उसकी मॉम बॉडीगार्ड से बोलती है कि आओ और इस लड़की के कपड़े उतारो और हमें दिखाओ। वहीं पे हम देखते हैं कि मिस्टर फ्यूजन व्हीलचेयर पे बैठ के अपने असिस्टेंट के साथ आ जाते हैं और मिस्टर फ्यूजन को देखकर जियोन और उनकी मॉम और उसकी वाइफ सब शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे आ सकता है वापस। तभी उसकी मॉम पूछती है क्या मिस्टर फू बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, इन्होंने बस आंखें खोली हैं, अभी भी है कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ कर नहीं सकते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि उसके हाथ में मूवमेंट होती है तो ज़ूई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि हमें माफ़ कर दो कि हमसे गलतफहमी हुई है कुछ शायद, और तुम मिस्टर फू को लेके अंदर जाओ। वहीं पे हम देखते हैं कि जियोन असिस्टेंट को बुलाता है, बटलर को बुलाता है और बोलता है कि कल सुबह होते ही मिस्टर फ्यूजन का काम ख़त्म कर दो। वहीं पे हम देखते हैं कि अंदर रूम में जाते ही मिस्टर फ्यूजन को बेड पे लेटा देते हैं और वहीं पे ज़ूई उनके सामने अपनी सारी हकीकत कबूल कर लेती है कि मेरे साथ कल रात एक लड़के ने ज़बरदस्ती की थी और मुझे पता भी नहीं है वो कौन है कौन नहीं है, पर मैं अब आपकी बीवी हूँ तो मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये सब चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और मैं पुलिस को भी बुलाना चाहती थी पर मैंने बुलाया नहीं। ये रोते रोते कहती है। तो अभी मिस्टर फ्यूजन को अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट होता है और वो सोचते हैं कि मैंने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी, पर चिंता मत करो, अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें मीडिया वालों के सामने एक्सेप्ट कर लूँगा कि तुम ही मेरी वाइफ हो। वहीं पर हम देखते हैं कि ज़ूई रात में आती है और बोलती है कि अरे यहाँ पर तो एक ही बेड खाली है और हमें तो एक संग ही सोना पड़ेगा। वहीं पे वो आके मिस्टर फ्यू के बाजू में आके सो जाती है, पर वो मिस्टर फ्यू को बहुत परेशान करने लग जाती है। कभी उनका कम्बल खींच लेती है, कभी उनको लात मार के बेड से नीचे गिरा देती है। तभी वो लात मार के बेड से नीचे गिरा देती है तो मिस्टर फ्यूजन से पूछती है कि आप नीचे क्या कर रहे हो, ऊपर क्यों नहीं सो रहे। वहीं पर हम देखते हैं कि मिस्टर फ्यूजन अपने मन में सोचते हैं कि बड़ी अजीब लड़की है, अभी तो इसने मुझे लात मार के खुद बेड से नीचे गिराया है और अभी मुझसे ही पूछ रही है। तभी ज़ूई बोलती है कि चलो एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ नीचे ही सो जाती हूँ। तभी वो आके मिस्टर फ्यूजन के साथ ही नीचे ज़मीन पर सो जाती है। तभी आधी रात में मिस्टर फ्यूजन उसे उठाते हैं गोद में और उसे बेड पे सुला देते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फ्यूजन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि कुछ भी करो और जियोन का ट्रांसफ़र अफ्रीका कराओ। वहीं पे हम देखते हैं कि
मिस्टर फ्यूजन उसके बारे में, ज़ुई के बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं कि ये मेरे दुश्मनों से मिली नहीं है, तो इसका मैं हमेशा अपने पास रखूँगा और इसका ख्याल रखूँगा। तभी हम देखते हैं सुबह होती है और बटलर आता है रूम में। वहीं पे वो नीचे फ्यूजन को ज़मीन पे देख के बोलता है कि अरे मिस्टर फ्यूजन ज़मीन पे क्या कर रहे हैं। तभी ज़ुई बोलती है अरे मैं इनके साथ ही सो रही थी, पता नहीं मैं अचानक से रात में ऊपर कैसे आ गई। वहीं पे बटलर बोलता है कि आपको एक बात बतानी है, जियोन का ट्रांसफ़र अफ्रीका हो गया है। वहीं पे वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि वाह बहुत अच्छा हो गया। वहीं पे हम देखते हैं कि बटलर 2 सूप लेके आता है, चिकन सूप। उसमें एक में उसने उसका काम तमाम करने के लिए फ्यूजन का कुछ मिला रखा होता है और वो चाहता है कि वो उसे पिए। वहीं पे वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है क्योंकि उसने गलत काम किया होता है। वहीं पे फ्यूजन उसे नोटिस कर लेता है और वो सूप को अपने हाथ से गिरा देता है। वहीं हम देखते हैं कि ज़ुई आती है और वो बटलर के डर के चक्कर में अपने सूप में से आधा सूप उसकी कटोरी में डाल देती है। वहीं पे वो बोलती है, बटलर बोलता है कि क्या हो गया, कैसी आवाज़ थी। वहीं पे वो बोलती है अरे कुछ नहीं, मैं टेबल से टकरा गई थी। और वो सूप को पिलाने लग जाती है मिस्टर फ्यूजन को और ये देखकर बटलर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं बटलर वहाँ से चला जाता है और मिसेस फो को जाके वहाँ पे सारी बात बताता है कि आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने सूप पी लिया है मास्टर ने, अब वो कुछ ही देर में उनका काम तमाम हो ही जाएगा। तभी वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं और फादर आते हैं और वो बोलते हैं कि अब फ्यूजन कैसा है। तो अभी वो ज़ुई आ जाती है, वो बोलता है कि इस लड़की के चक्कर में मेरे बेटे की ऐसी हालत है। तभी उसकी मॉम अच्छा बनने के लिए कहती है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, ये तो उसकी बहुत सेवा कर रही है और इसी की वजह से कल फ्यूजन को होश भी आया था, बट वो आज फिर से वैसा ही हो गया है। वहीं पे वो डॉक्टर को बुला देते हैं और डॉक्टर आके एकदम शॉक होके कहते हैं कि क्या खिला गया है फ्यूजन को। वहीं पे वो बटलर बोलता है कि इसने सूप पिलाया था सुबह, इसी लड़की ने उसकी जान ले ली है। तभी बटलर बोलता है कि यही है, इसी लड़की ने उसे सूप पिलाया था। तभी डॉक्टर बोलता है कि मैंने कब कहा कि उसे कोई जानलेवा चीज़ खिलाई गई है, बट वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, अब वो अंदर ही अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं। यही सब सोच के मॉम बहुत खुश हो रही होती है मन ही मन पे और पापा भी बहुत दुखी हो जाते हैं और ज़ुई तो सदमे के मारे बैठ ही जाती है और वो सोचती है क्या फ्यूजन अब कुछ ही टाइम में मर जाएंगे और वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। यही सोचकर बटलर भी बहुत खुश हो रहा होता है कि उसके अब सर पे इल्ज़ाम नहीं आएगा। इसके आगे के पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। और अगर आपको कोई और ड्रामा पसंद हो तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं जिसे मैं एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू।